नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? ओम नमः शिवाय, जय माँ भगवती, जय गुरुदेव। मुझे पूरा यकीन है आप सब बहुत अच्छे होंगे। कभी आप लोग के पास ये भी प्रश्न का मतलब जानने का मन हो रहता होगा ना कि ध्यान और भक्ति में क्या ज़रूरी है? या ध्यान और भक्ति क्या एक ही है? भक्ति मतलब भजन और अ, धार्मिक कर्मकांड और ध्यान मतलब कि परमपिता का ध्यान और शांति से बैठना। समाधिस्थ होना। देखिए, भक्ति और ध्यान दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसमें कोई शक नहीं। जो भक्ति करता है वही आगे जाकर ध्यान कर सकता है और जो ध्यान करता है वो समय समय पर भक्ति भी करता है। जब भक्ति की आयु पूरी हो जाती है, आपके एक इंसान के भक्ति का कोटा पूरा हो जाता है, तभी वो ध्यान की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन ये भी एक सच है कि कितना भी आप भजन कर लें, इस दुनिया में आप 10 तरह के 1000 तरह के भजन गा लें, 1000 तरह के रूप के लिए आप 1000 भजन भी गा सकते हैं, गाते ही हैं। लेकिन अंत क्या है? एक मनुष्य का अंत होता है, या एक आत्मा का, कोई भी आत्मा का अंत जो है वो मृत्यु है। मृत्यु शैया की शांति, है ना? वैसी ही शांति हम ध्यान में महसूस कर सकते हैं। और जब हम वैसी ही शांति ध्यान में महसूस करते हैं तो हमें उसके लिए मरने और जीना ऐसा कुछ रहता नहीं है, सब एक बराबर हो जाता है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हो रहा है, या आप क्या कर रहे हो और या क्या नहीं कर पा रहे हो। फिर फर्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है तो हमें कैसे रिएक्शन देना चाहिए, या हमारे साथ नेगेटिव हो क्यों रहा है। धीरे धीरे सब समझ में आने लगता है कि कहीं किया है तभी मिल रहा है। और जो अच्छा भी हो रहा होता है तो उसमें भी हमें डूबने का मन नहीं करता। अच्छा है वो भी तेरा, और जो चल रहा है बुरा अगर, तो वो भी तेरा। क्योंकि ध्यान के बाद भक्ति में हम ईश्वर के हो जाते हैं। ध्यान के बाद हम ना ईश्वर के रहते हैं ना अपने, हम खुद ईश्वर हो जाते हैं। तो जो लोग ध्यान करते हैं वो ध्यान करते रहिए, बहुत अच्छा है। और जो लोग ध्यान नहीं करते हैं लेकिन थोड़ा सोचते हैं उस बारे में, तो यकीनन आपको कोई खींच रहा है। और अगर आप भक्ति करते हैं तो यकीन मानिए, आप पूरा दिन भजन कीजिए, पर 10 मिनट आप ध्यान भी कीजिए। चुपचाप शांति से बैठिए। ओम नमः शिवाय।